दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत का खुमार सिद्धार्थनगर जिले में अभी उतरा नहीं है। 27 साल के लंबे अंतराल के बाद मिली जीत ने कई दिनों बाद भी जीत का जोश बनाए रखा है। भाजपा के प्रभाव वाले इलाके में अभी भी लोग अपनी खुशियों का इजहार करते दिख रहे हैं। हर तरफ योगी मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम का सिंहनाद जारी है। खुशी के ऐसे ही एक मौके पर सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्यामधनी राही के प्रतिनिधि सत्यप्रकाश राही ने कपिलवस्तु पोस्ट से हुई एक बातचीत में भाजपा की जीत को राष्ट्रवाद की जीत बताया। जीत की खुशी के इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि क्या बोले, इसे देखें। कपिलवस्तु पोस्ट। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं रेखा वरुण। इस समय हम मौजूद है जनपद सिद्धार्थनगर कलेक्ट्रेट प्रांगण में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सदर विधायक माननीय श्यामधनी राही के प्रतिनिधि सत्यप्रकाश राही जी मौजूद है। इनसे जानेंगे जिस तरीके से आप लोग ये चुनाव की जीत किए हैं। 27 साल बाद दिल्ली में केंद्र में सरकार बनी है बीजेपी की, इसे आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कहेंगे? देखिए, 27 साल बाद वहाँ की जनता, दिल्ली की सम्मानित जनता ने जो निर्णय लिया है ये बहुत ही सराहनीय है और कहीं ना कहीं उनके मन में ये विश्वास अब आया है कि जो है अगर कोई विकास कर सकता है, राष्ट्र को कोई आगे ले जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही है जो केवल और केवल राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर काम करती है। तो 27 साल तक जो दिल्ली वासी वहाँ के जुमलेबाज, झूठे भ्रष्टाचारियों की सरकार जो रही उसमें वो उस गलतफहमी के शिकार हो गए। फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दवाई, लेकिन अब जाके उन्होंने ठाना है कि नहीं, ये सब हम लोगों को एक जो है लालीपाप देकर और हमको ठगने का कार्य किए हैं और उस विचारधारा से अपने आप को अलग करके अब राष्ट्रवाद की विचारधारा में शामिल हुए हैं। इसके लिए मिल्कीपुर बताया जाता है कि समाजवादी पार्टियों का वो गढ़ था, लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत वोटों से जीत हासिल की है। देखिए, कहीं ना कहीं सत्ता में समाजवादी पार्टी रही है तो पूरे प्रदेश में उनका जो है बोलबाला रहा, लेकिन ये सत्ता परिवर्तन आम जनता की देन है। आम जनता समझ गई है कि हमारे हित की बात, हमारी रक्षा और हमारे विकास की बात किस सरकार में संभव है और वो निर्णय बना चुकी है। उसी निर्णय की देन है कि मिल्कीपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वोटों से जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी नेता को भी वो खरीद सकती है, विधायक को भी खरीद सकती है, मीडिया को भी खरीद सकती है, यहाँ तक का ये वो जेल भी भेज सकती है। ऐसे में आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से जो जैसा होता है दूसरे पर आरोप उसी प्रकार लगाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार को पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा विश्व जानता है कि किस तरह की कार्यप्रणाली उनकी रही है। गुंडा राज, माफिया राज, सारे बदमाशों को, सारे माफियाओं को पनाह देना, ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उनके मुखिया जो भी रहे हैं उनको प्रश्रय देने को का कार्य और उनका संरक्षण करने का कार्य किए हैं। तो ये सब गलत आरोप है। भारतीय जनता पार्टी में ये सब संभव नहीं है। यहाँ पूर्ण रूप से आम जनता का शासन है और राष्ट्रहित का कार्य किया जाता है। 27 को चुनाव, आगामी 27 के चुनाव को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इस बार नतीजे उसी तरीके से आएंगे या फिर से बदलाव होगा? देखिए, उपचुनाव के नतीजों से साफ जाहिर हो चुका है कि पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता, आम जनमानस से मन बना चुकी है कि हमें राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, विकासवादी सरकार चाहिए। हमें जातिवादी, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी सरकार नहीं चाहिए। तो इससे ये साबित हो रहा है कि 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। ये थे हमारे साथ विधायक जी के प्रतिनिधि सत्यप्रकाश राही जी। इनका कहना है जिस तरीके से मिल्कीपुर और दिल्ली में हम लोगों की सरकार बनी है, जिस तरीके से जीत हासिल हुआ, इसी तरीके से 2027 में भी नतीजे सामने आप लोगों को देखने के मिलेगा। ऐसे खबरों को देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सिद्धार्थनगर से रेखा वरुण।